और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। आज 300 से ज्यादा सियासी कारकुनान, पंच, सरपंचों और दीगर पार्टियों में सरगर्म रहे लीडरों ने डीपीए में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की रिहाइशगाह पर इस सिलसिले में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बातचीत में आजाद ने पुंछ राजौरी बेल्ट में हालिया अरसे दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए तमाम तरह के इक़दाम करे। राजौरी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए आजाद का कहना था कि मुल्क की सलामती के मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए। जनवरी से ये जो 3 घटनाएं राजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और सीआरपी और बीएसएफ है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। उसके बावजूद ये घटना हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से रक्षा मंत्री कल सीधे उड़ के आए और यहाँ भी कुछ परिवारों से मिले और वहाँ भी गए और एक अपनी चिंता प्रकट की है, लेकिन इसमें इस तरह के बढ़ते हुए आतंकवाद की तरफ रियासती पुलिस को भी, सीआईडी को भी, आईबी को भी, आर्मी इंटेलिजेंस को भी और फौज को भी और पैरामिलिट्री फोर्स को भी, सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आतंकवाद होगा उतना ही सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ की जनता को होगा। गुलाम नबी आजाद ने इस दौरान कहा कि बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता 10 वर्षों से जमहूरिया और मुंतखब हुकूमत से महरूम रखा गया है, इसीलिए हुकूमत फौरी तौर पर जमहूरी निज़ाम को बहाल करे। मैं असेंबली इलेक्शन होना चाहिए। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो ज़रूरी है। स्टेट के हित में 90 एमएलए आएंगे, 90 काम लोग अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मुश्किलात का हल निकलेगा। कोई ऑफिसर, चाहे मैं ही गवर्नर हूं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पहुंच सकता। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 एमएलए ही, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, वही हल निकाल सकते हैं। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू ने पाकिस्तान में मुकीम एक दहशतगर्द की जायदाद कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला डोडा की भदरवा से ताल्लुक रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मोहम्मद हुसैन खतीब पर कार्रवाई की जा रही है। एसआईए ने खतीब की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। मोहम्मद हुसैन खतीब फिलहाल पाकिस्तान में है। वो डोडा और किश्तवाड़ अजला में होने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। गुरेज के लीडर निसार अहमद लोन ने कहा है कि गुरेज और तुलेल में कई ऐसे गांव आज भी मौजूद हैं जहां पर आज तक मोबाइल नेटवर्क दस्तयाब नहीं है। मोबाइल नेटवर्क न होने से इन इलाकों के मकीनों को काफी दिक्कतों का सामना है। निसार अहमद लोन ने इंतजामिया से इन इलाकों में तरजीही बुनियादों पर मोबाइल नेटवर्क कायम करने की मांग की है। हिंदुस्तान हमारा जो इस वक्त एक तरक्की याफ्ता है मुल्क है और नेटवर्किंग में इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर जाने की तैयारी कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि सब डिवीज़न गुरेज में कुछ देहात ऐसे भी है जहाँ भी नेटवर्किंग की फैसिलिटी नहीं है। बहरहाल हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि खुसूसन चोरवन गाँव है, नाइल गाँव है और किलशे तिलेल में बिल्कुल नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, जहाँ के लोगों को, बच्चों को बाकी दुनिया से वो बेचारे कटे रहते हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो उनके पास एडिशनल नेटवर्किंग के कुछ टावर्स अलॉट हुए हैं वो उन देहात में दिए जाएं जहां इस वक्त नेटवर्क की प्रॉब्लम है। राजौरी के जंगलों में हुए एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को ढेर कर देने के बाद दूसरे दहशतगर्द का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन जारी है। खासतौर पर
कंडी और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने राजौरी और पुंछ की पट्टी में छिपे बैठे तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। राजौरी एनकाउंटर में शहीद कांगड़ा के सूरा गांव के अरविंद कुमार की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। जब शहीद बेटे का जिस्म खाकी आबाई गांव पहुंचा तो पूरा गांव उनके आखिरी दर्शन के लिए जमा हो गया। शहीद अरविंद कुमार के पसमानकान में 2 बेटियां, अहलिया, वालिदैन, बड़ा भाई और छोटी बहन शामिल है। शहीद अरविंद कुमार बहुत बहादुर थे। वो 2010 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती किए गए थे। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से चंद ही बरसों में स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बना ली थी। उनकी बेटियों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उनके वालिद शहीद हो चुके हैं। आज जो जम्मू एंड कश्मीर की हालत है, दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसमें बहुत से हमारे वो मिलिट्री में जो हमारे नौजवान बाल इस देश की सेवा कर रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं और इस ट्रेजेडी में भी 5 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। उनके परिवार के प्रति हम जो है वो शोक संपर्क परिवार की तरफ जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो इस सदमे से उभरने की जो है वो ताकत दे। परंतु जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की हालत जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से उसको देखना चाहिए। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सेहत खिदमात मुअत्तल कर दी हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से इस दिन में अदायगी न होने की वजह से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कदम उठाया। लोगों को दी जाने वाली तिब्बी और सेहत की खिदमात बंद कर दी गई। हेल्थ कार्ड रखने वालों को सेहत और तिब की मुफ्त खिदमात दी जाती थी। तशवीश की बात यह है कि ईद उल फित्र से 2 रोज कबल तिब्बी खिदमात को मुअत्तल करने से कई गरीब मुश्किल में पड़ गए हैं। ये सर्विस साल 2018 में शुरू की गई थी। लोग इस पर इन्हिसार करने लगे थे। जिला किश्तवाड़ के दूर उफ्तादा और खूबसूरत इलाके मड़वा और बाड़वन में मौसम सरमा के तवील दौरानिये और सड़क बंद होने की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर है। हजारों लोगों का गुजर बसर ऊपर वाले के ही रहमो करम पर है। मरगन टॉप पर सालिस सरबा में भारी बर्फबारी की वजह से 4-5 महीने तक बंद ही रहता है। सब डिवीजन मड़वा बाड़वन के बेशतर लोग गुर्बत में दुश्वारी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बेशतर मर्द रोजगार की तलाश में दीगर मुकामात को चले जाते हैं और खवातीन घरेलू काम करने के अलावा लकड़ी चुनने का काम करती हैं, जंगली सब्जी या फिर पीने का पानी का इंतजाम खुद ही करती हैं। उधर गरीबों की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए चलाई जा रही मरकजी सरकार की स्कीमें यहाँ जमीनी सतह से गायब है, क्योंकि 6-6 महीने से गैर हाजिर मुलाजमीन की वजह से यहाँ कोई सरकारी कागजी काम नहीं हो पाता। लोगों का कहना है कि इलाके में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बीडी और दीगर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, महकमा हैवानियात, महकमा जल शक्ति के मुलाजमीन पिछले 6 महीनों से गैर हाजिर हैं, जिसकी वजह से लोगों की दादरसी करने और उनकी फरियाद तक सुनने वाला कोई नहीं है। एक महीने तक जारी रहने वाली लद्दाख स्काउट्स की डायमंड जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। हिल काउंसिल चेयरमैन ताशी गैल्सन ने लेह के स्कायट साक में यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब की सरबराही की। लद्दाख स्काउट्स वॉर मेमोरियल पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ताशी नामग्याल, यगजी एंड स्टेंजिन, डीसी लेह श्रीकांत सूजे, प्रेसिडेंट LBA थुप्स्तान चिवांग, कमांडेंट LSRC कर्नल RS परिहार के अलावा अंजुमन इमामिया और अंजुमन
मुइनुल इस्लाम के सुदूर क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड लद्दाख, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, प्रेसिडेंट बीजेपी लद्दाख प्रेसिडेंट, एक्स सर्विसमैन लीग लद्दाख और दूसरे शोबों के अफसर इस दौरान मौजूद रहे। सिंगे चौक दुल्ला तेने लद्दाख एक सर्विसमैन लीग चौक ने टल्डिक जाते मा छोटन गैसपा जिंगाता का जंगा जाते नो ते दुल्ला स्कुंदुल्ला तेने मतंग समय का जोमते नो तीन जोमचा से गुनसान बजुना तेने लद्दाख स्काउट तेने वजूद ना यो सुखते तेने को गोल्डन जुबली तलोमा गैसपा सी जाच्चो सिनो तेने ई वदिरी तेने जातगो को मोलसेस ला तेने यो ngata तेवे ता ngata गोजुक सोक्सिक ngata इन मोलदो ngata ले 상마 주고스 metkartene ladak scouts ngata ladak swespali no ngata gabas ko tezix ngata chilo chikton gubga jipji jabdu ne nga goma tene pakistani ngata kabaili ngata mak khongzane 상마 thugi sunok mane le ngata ngemo sukpa nuplanes kampuk sukpa pakistani kabaili force unkhon lepka ngata te tuza tene gagari sogda sunsko betene ma stanpochiga jigmet pasang tene ngata ladak pasang tene voluntary sugla bing ngata voluntary force sige chulla tene gomate jana ngatang sungol chola ngatang ngol chola पाकिस्तान ने तेवा ngata गोजुक पते करने सोंपिन ngata एक सर्विसमैन तमाम हमारे वार हीरोज और लीग की तरफ से आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं। हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सभी को मालूम है कि लद्दाख स्काउट का रीजन डे 1 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ इस साल हमारा डायमंड जुबली भी मनाने जा रहे हैं, तो उसका शुरुआत देश के लिए कुर्बानी दिया है उनको हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए शुरू कर रहा हूँ। इसमें शामिल हुआ है हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के डीसी साहब और पूरा स्टेक होल्डर्स और LHDC CC साहब पूरा हमें यहाँ पे आके हौसला अफजाई किया है और उन्होंने हमें साथ दिया है। आने वाले 1 तारीख तक आज से डायमंड जुबली के लिए तैयारी हो रहा है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के सीनियर जज जस्टिस ताशी रब्स्तान ने लेह में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्हें यहां पर रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेह, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मोबाइल मजिस्ट्रेट, सदर बार एसोसिएशन के मेंबरान और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज 18 लद्दाख के साथ खास बातचीत में सदर बार एसोसिएशन लेह ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की। सबसे पहले तो ये है कि जस्टिस ताशी रब्स्तान साहब पहला यहाँ लद्दाख का जज है जो हाई कोर्ट तक एलिवेट हुआ है। इस बार हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का 2nd मोस्ट सीनियर जजेस में है। तो इनका बार बार यहाँ आने का एक ही मकसद है। सबसे पहले तो यहाँ जो न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो है जिस पे काम चल रहा है उसको देखें। दूसरा जो है अभी होपफुली बहुत जल्दी ही यहाँ पे सर्किट बेंच का ये जो है वो शुरू होगा, तो उसके बारे में एक तो जगह देखना है और कंस्ट्रक्शन एकोमोडेशन वगैरह के लिए ये देखने के लिए तशरीफ लाया है। खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर आला सतही मीटिंग, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की मीटिंग की सदारत। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया तफसीली जायजा। LG मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ समेत फौज के आला अफसरान मीटिंग में रहे मौजूद। राजौरी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है।
कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी, मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहाँ ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी रिसेशन हो जाता है स्टार्ट। पेशेंट को पता कैसे चले कि उसके दांतों में सड़न होने लगी है? कैविटी बनी तो कैविटी एक जगह बनाएगी जिसमें सब कुछ फंसेगा। अब आपको ज़रूरी आपका है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग वगैरह करवानी है ताकि ये कैविटी बंद हो जाए और उसमें खाना ना फंसे और बैक्टीरिया जगह ना बनाए। सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आर्मी पोर्टर के तौर पर भर्ती न किए जाने से नाराज 200 खवातीन ने हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन से मुलाकात की। इनका इल्जाम है कि गैर मकामी अफराद को पोर्टर के तौर पर भर्ती किया जा रहा है और फौज में पोर्टर के लिए मकामी खवातीन की दरख्वास्त बगैर किसी वजह के मुस्तरद कर दी जा रही है। मीडिया को जवाब देते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने इस मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाने का यकीन दिलाया। 2010 से जो है ये सारे जो है आर्मी में जो है खारू में एज अ पोर्टर काम कर रहे थे, खारू में जो है आर्मी के पोर्टर कंपनी में। और ये तकरीबन 2010 से जो है ये सारे अपनी ड्यूटीज़ पे थे, अपने काम कर रहे थे। तो बीच बीच में इनके रिन्यूअल भी होते हैं, जो शायद 2 साल 3 साल में इनके रिन्यूअल होते हैं, तो इनके फिटनेस वगैरह देखा जाता है। तो अभी इस बार फिर जो है इनके जो है एक रिन्यूएबल का जो है एक प्रोसेसिंग चल रहा था, जिसमें इनका कहना है कि भाई इनके जो जितने भी जो लोग इंगेज थे, जो 2010 से जो है आर्मी को सर्विस दे रहे थे, तो उन सभी को अचानक से ये इन्फॉर्म किया कि ये एक्चुअली जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस 63 इंजीनियरिंग यूनिट खारू में हो रहा है। तो वहाँ इनको ये इन्फॉर्म किया कि इन सब को जो है आप नहीं लिया जा रहा है और जो है इनके सर्विस की अभी शायद इनको ज़रूरत नहीं है, इस तरह का उन्होंने शायद इनको कहा है। तो ये इसी सिलसिले में आया है और इनका ये कहना है कि ये जो 200, 250, 300 लोगों के आसपास है, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों मिला के तकरीबन ये 400 के आसपास होते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये जो है इनको जो है कुछ इंटरनल कोई साजिश के कारण जो है इनको निकाला जा रहा है। आर्मी पोर्टर के लिए मेरे लोग हम लोग को अभी 300 लगभग 300 है यहाँ पे। 3 तारीख को हम लोग फॉर्म सबमिट के लिए करने के लिए बोला था, हमने फॉर्म सबमिट कर चुके थे। 5 तारीख को उन्होंने फिर कैंसिल किए हैं। कल और परसों दोनों बॉयज़ का रिक्रूटमेंट हो गया है, उसमें से हमारे लोकल बॉयज़ जो है वो बहुत कम है। दौरा बाहर से जो आए हैं वो ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दे जा रहे हैं। फिर हम लोग को तो पूरा महिलाओं की 2010 से अभी तक ये हम लोग काम करते आ रहे हैं। फिर अभी तो महिलाओं का ये पोर्टर की ये वैकेंसी जो है पूरा ख़त्म कर दिया है। 63 इंजीनियर ला खारू जुगा सोंपने आले तिमी जापोंगा फॉर्म समाजामा चोजियाले तेने सादे जापोंगा बांग तांगा मेडिकल चला यों जेते खोने लोयाले तेने दांग पितोंगा जा पोमोनेंचे मन वैकेंसी मेट जेते खोने जिरा लागले तेने ngaja inna beka dasa sakpa shonste duxtende त्यो खोने चीफ है जेतो पोमोनेंचे बन त्यो डोरा पसमा फॉर्म काउं जाना पुचा पोमो जेते मिरुकले। लेह में लद्दाख हिल काउंसिल ने यूटी इंतजामिया महकमा ज़राअत और बागवानी के इश्तिराक से लद्दाख के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट पर एक दिन का वर्कशॉप मुनक़िद किया। ज़रूरी पैदावार के असल धारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग को मुतारफ कराने के एजेंटों पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन ने इस इजलास की सरबराही की। तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा NGOs को जायजा मीटिंग कम कॉन्फ्रेंस के सेशन में बुलाया गया। इस दौरान मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को मजीद प्रैक्टिकल और नतीजा खेज बनाने पर तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर एग्रीकल्चर ले चौसवेल और एग्जीक्यूटिव काउंसलर फॉर हार्टिकल्चर ले गुलाम मेहदी ने खित्ते को नामियाती काश्तकारी के मरकज में तब्दील करने के बारे की अहमियत के बारे में बात की। जितने भी हैं अलाइड डिपार्टमेंट सब हैं और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो भी है और NGOs जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी हैं।
तो मैं ये बताना चाहूँगा मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो 2019 से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्टार्ट किया था, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो भी अभी हमारा फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट सेशन भी होगा। तो पहला वाले सेशन में ये हुआ कि हम ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम इसको रीड्राफ्ट इन द एक कॉन्टेक्चुअल रीड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसको रीड्राफ्ट भी होगा और ज़्यादा इम्पैक्ट भी हम ला पाएंगे। और दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू कि कब तक हम बना पाएंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो सबसे इंटीग्रल पार्ट है। लोगों को और जितने भी हमारे पब्लिक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको ये देखना चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और अलाइड डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल जब तक हम ऑर्गेनिक तभी हो पाते हैं जब हम उसको सर्टिफाई करते हैं, और सर्टिफाई 1 या 2 साल में नहीं होता, उसको 3-4 साल लगते हैं। तो हम फेज बाय फेज कर रहे हैं, तो लूप होल्स हैं, कमियां हैं, मगर उसको हम रिट्रैक करके फिर हम नए सिरे से हम रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और रीड्राफ्ट भी करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में यही बताना चाहूँगा कि सब एक कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा एक दिशा दे के हम मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जो कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 जब हमारा लद्दाख, जिसमें हमारा पर्टिकुलरली लेह डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, अभी आपने देखा है कि पार्ट 2, पार्ट 3 इस जो हमारे अलग अलग गाँवों को बनाए हैं, जो पार्ट 1 जो है वो ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। तो पार्ट 2 का भी आपने देखा कि काफ़ी कुछ एक सबमिशन है, अंडर सबमिटेड है। जो पार्ट 3 है वो भी जल्दी से जल्दी इस सर्टिफिकेट को लेने में फार्मर्स को हमारे डिपार्टमेंट के ज़रिए हो, चाहे वो आपके मीडिया के ज़रिए हो, या हमारे जो भी यहाँ से जाके अवेयरनेस स्कीम जो लगाते हैं उनके ज़रिए हो, और हर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले अपने टारगेट को अचीव करेगा, और इस अचीव करने का मकसद रहेगा कि हमारे फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है इसके वैल्यू हो, इसका एक ब्रांडिंग हो। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे रक्से करपो, जिसको हमारे जो जीआई टैगिंग मिलने से अब एक फार्मर्स को इनकरेज हुआ है। कल तक हमारे फार्मर जो अपने प्रोड्यूस को लेकर डिस्करेज थे कि उनकी रेट नहीं मिलती या इसको बाहर के मार्केट में वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो आज इन चीज़ों से, चाहे वो आप देख रहे हैं पाशमीना हो या हमारे और भी सिवाग थोन है, हलमन है, करकिचू एप्पल है, इसके अलावा और भी हमारे खुबानी की जो वैरायटीज़ है, उन वैरायटीज़ पे हम कुछ। पुलवामा से इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, पुलवामा में आईईडी बरामद किया गया है, आईईडी को तबाह कर दिया गया है और एक बड़ा सानहा टल गया है। आरिगाम पुलवामा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा बनाया है। तो अहम खबर पुलवामा से, जहां आईईडी बरामद किया गया, आईईडी को तबाह किया गया, इस तरह एक बड़ा सानहा टल गया। आरिगाम पुलवामा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा किया। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर पुलवामा से, जहां एक आईईडी को डिफ्यूज किया गया, आईईडी बरामद हुआ, उसको तबाह किया गया, इस तरह एक बड़ा सानहा टल गया। आरिगाम पुलवामा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने आईईडी को नाकारा किया। तो अहम खबर पुलवामा से, जहां आईईडी बरामद किया गया और इस आईईडी को तबाह किया गया और इस तरह एक बड़ा सानहा टल गया। आरिगाम पुलवामा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा किया। तो अहम खबर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 JKLH पर कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा सानहा टल गया। पुलवामा में आईईडी बरामद की गई, उसको तबाह किया गया। आरिगाम पुलवामा बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने इस आईईडी को नाकारा बनाया। तो ये अहम खबर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आईईडी को तबाह किया गया, आईईडी को नाकारा बनाया गया। तो पुलवामा में आईईडी बरामद, आईईडी को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए
एक बड़ा सानेहा यहां टाला गया। एक और अहम खबर, रामबन जोन में स्पोर्ट्स सामान की खरीदारी की जांच होगी। समग्र शिक्षा के तहत खरीदा गया था खेलकूद का सामान। चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। जांच कमेटी बनाकर 3 दिनों में तफसीली रिपोर्ट देने को कहा गया है। स्पोर्ट्स किट्स की खरीदारी, उनके मेयार यानी उनकी क्वालिटी पर इंतजामिया की नजर है। ZEO रामबन का तरीक़ेकार रडार पर है। तो बेहद अहम यह खबर रामबन जोन से, जहां स्पोर्ट्स सामान की खरीदारी की जांच होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by